सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस सीरीज़ में मैं बेसिकली डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। डेली आप लोगों के साथ बात करूंगा। हम लोग डेली 2-2, 3-3 मिनट यहाँ पर अपना स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। किसके बारे में? अबाउट द स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से वर्क करती है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं। अब इस सीरीज़ को मैंने पहले भी इस चैनल पर शुरू किया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने उसे बिल्कुल ही अनलिस्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग दोबारा से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, एक बिल्कुल ही नए तरीके से, एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट अलग स्टाइल में। तो जैसे आपको पता है कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट द स्टॉक मार्केट, कि जो ये स्टॉक मार्केट है उसको इंस्पिरेशन बेसिकली कहाँ से मिली थी और ये मतलब किस तरह से, किसको इस चीज का आइडिया आया था कि स्टॉक मार्केट में ये बाय एंड सेलिंग की प्रोसेस किस तरह से की जा सकती है। तो स्टॉक मार्केट की शुरुआत वैसे तो ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी में, क्योंकि 16th सेंचुरी में इसलिए कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बनकर तैयार हुआ था, जो कि एम्स्टरडैम में है, जो नेदरलैंड में बेस्ड है, और इसीलिए इसे एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब वैसे तो एक रियलिटी है कि जो मॉडर्न स्टॉक मार्केट है उसकी शुरुआत 16th सेंचुरी से हुई थी, लेकिन ये एक कंप्लीट रियलिटी भी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो इसकी हिस्ट्री है, उसकी बेसिकली इंस्पिरेशन मिलती है वेनिस से। अब वेनिस में बेसिकली होता क्या था, वेनिस की ये 13th सेंचुरी के आसपास की बात है। तो वेनिस में 13th सेंचुरी में एक डेट ट्रेड नाम की चीज हुआ करती थी। अब ये डेट ट्रेडिंग होती क्या है, चलो उसे समझते हैं। अब मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे बिजनेस करने के लिए 6 महीने के लिए किसी दूसरे देश में जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक टिल्लू नाम के फाइनेंसर को कॉन्टैक्ट करूंगा और उससे 6 महीने के लिए मैं 1 लाख रुपए लूंगा और उसे ये कमिटमेंट दूंगा कि 6 महीने बाद जब मैं बिजनेस करके वापस आ जाऊंगा तो मैं आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए वापस करूंगा। और यहां पर जो टिल्लू नाम का फाइनेंसर है ये हो जाता है एग्री, और मैं बिजनेस करने के लिए चला जाता हूं दूसरे देश। अब 6 महीने तो हुए नहीं है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही जो है टिल्लू नाम का फाइनेंसर है इसे चूल मिचने लगती है, क्योंकि इसे अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब ये टिल्लू नाम का फाइनेंसर है, ये चिंताएं पड़ जाता है, ये सोचने लग जाता है कि यार मैं तो मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं तो अभी दूसरे देश में बैठा हूं, तो मैं किस तरह से उसे टिल्लू नाम के फाइनेंसर को पैसे वापस कर दूंगा, पैसे भेजूंगा, क्योंकि ये बात है 13th सेंचुरी की और उस टाइम ना तो इंटरनेट है, ना ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग वगैरह फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, तो मैं पैसे उसे किस तरह से ट्रांसफर करूं। तो यहां पर जो टिल्लू नाम का फाइनेंसर है ये गेम खेलता है। ये करता है, ये एक दूसरे निल्लू नाम के फाइनेंसर को कॉन्टैक्ट करता है और उसे सारी अपनी स्टोरी ये एक्सप्लेन करता है कि इस तरह से जो ये साहिल नाम का बिजनेसमैन है, ये दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए गया हुआ है। इसने मेरे को कमिटमेंट दे रखी है कि 6 महीने बाद ये मेरे को 1.5 लाख रुपए वापस करेगा, जिसमें 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और 50,000 रुपए इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे को अभी के अभी अपने पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो ये निल्लू नाम के फाइनेंसर से कॉन्टैक्ट करता है कि भैया आप क्या करो, आप मुझसे जो ये डेट है जो मैंने साहिल नाम के बिजनेसमैन को दे रखा है, आप मुझसे इस डेट को 1,20,000 रुपए में खरीद लो। अब 3 महीने तो देखो हो गए हैं और 3 महीने बचे हैं। तो 3 महीने बाद जैसे ही ये साहिल नाम का बिजनेसमैन वापस आ जाएगा बिजनेस करके, तो आप उससे 1,50,000 रुपए ले लेना, मेरे को 1,20,000 रुपए देकर आप मुझसे ये डेट कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लो। और यहां पर ये निल्लू नाम का जो फाइनेंसर है ये भी हो जाता है एग्री, क्योंकि 3 महीने बाद जैसे ही मैं वापस आ जाता हूं तो मैं यहां पर 1.5 लाख रुपए इस निल्लू नाम के फाइनेंसर को दे देता हूं और इसे भी यहां पर 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से ये डेट ट्रेडिंग हुआ करती थी वेनिस में 13th सेंचुरी में, लेकिन उस टाइम ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से की जाती थी। लेकिन फिर भी टाइम इंप्रूव होता है, चीजें ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती हैं और हम आ जाते हैं 15th सेंचुरी में। अब 15th सेंचुरी में होता क्या है कि 15th सेंचुरी में बेल्जियम में कुछ इस तरह की बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जहां पर दूर दूर से लोग अपनी कॉमोडिटीज को लेकर आ रहे थे। और इसी बिल्डिंग में, जैसे कि मैंने कहा कि ये डेट ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसी बिल्डिंग में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स वाला एक नई चीज यहां पर होने लगी थी, जो सेम डेट ट्रेडिंग की तरह ही की जाती थी। इसके अलावा यहां पर कमोडिटीज को भी एक्सचेंज किया जाता था। कमोडिटीज जिन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें मैं बता दूं कि कमोडिटीज बेसिकली होती क्या है। तो एक होती है अपनी हार्ड कमोडिटीज, एक होती है अपनी सॉफ्ट कमोडिटीज। और सॉफ्ट कमोडिटीज में अपनी जितने भी दाल चावल वगैरह, गेहूं वगैरह, जितने भी हमें ये किराना स्टोर्स में मिलती है, वेयर हाउस वगैरह में मिलती हैं,
तो आपने वहाँ पर वेयर हाउस के मालिक के मुँह से कई बार सुना होगा कि उनकी दुकान में 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 1.5 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो जितने भी दूर-दूर से लोग आया करते थे, तो वो कमोडिटीज़ तो थोड़ा-सा अटपटा-सा वर्ड लगता है, तो उनमें ज़्यादातर लोग स्टॉक स्टॉक को कहकर यहाँ पर पुकारा करते थे कि ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है। तो कुछ यहीं से कहा जाता है कि कुछ इसी तरह से जो स्टॉक मार्केट है, उसको इंस्पिरेशन मिली थी। मतलब कि स्टॉक को ये बाय एंड सेल की यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी बड़े स्केल पर, तो यहीं से जो मॉडर्न स्टॉक मार्केट है, उसको भी यहीं से इंस्पिरेशन मिली थी। तो कुछ इसी तरह से जो अपनी स्टॉक मार्केट है, उसकी शुरुआत हो जाती है। बाकी अगली वीडियोज़ में हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी कई सारी छोटे-छोटे पहलुओं को हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर एक-एक करके डिस्कस करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।